थी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मेरे पति मुझसे कह रहे थे कि कोई और मेड ढूंढ लो, बासी मेड की नहीं है। गंगू भाई को मैंने हमेशा अपनी बहन जैसा माना है। गंगू भाई मेरे लिए मेरे घर के एक मेंबर की तरह है। इसे ढूंढती हूँ मैं हर कहीं, जो मुझे मिली है नहीं। मुझे जिसके काम पर हो यकीन, वो गंगू है कहाँ। हर जगह मालूम कर लिया, गंगू भाई तो किसी के भी काम नहीं आ रही। अच्छा हुआ सुनीता तुम मुझे यही मिल गई। सुनीता एक बात बताओ, गंगू तुम्हारे काम पे आ रही है? मेरे तो 1 महीना हो गया, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। सब क्या कॉल करके पूछ ली, सब एक ही बात बोल रहे हैं कि किसी के भी काम पे नहीं आ रही। गोपी मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, गंगू भाई को मैंने पहले ही खुद ही काम से निकाल दिया था। बहुत काम चोरी करती थी, एक दिन आती थी तो एक दिन छुट्टी कर लिया करती थी। कभी कहती थी मेरे बच्चे बीमार हैं, तो कभी ये मसला हो गया। इसी मेट को मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। गोपी तुम्हारी ही हिम्मत है यार, वो मेट होने के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी। तुम जानते हो मेरी कोई बहन तो है नहीं, उसी के साथ मैं अपने दिल की बात शेयर कर लिया करती थी तो मेरा दिल हल्का हो जाया करता था। पता नहीं कहाँ है वो, बताए गायब हो गई। भला ऐसा कौन करता है? मुझे गंगू भाई की फिक्र हो रही है। रहने दो, ये लोग झूठे होते हैं, झूठे अपना मफाद देखते हैं, जहाँ उनका फायदा निकलता है निकालते हैं फिर चले जाते हैं। वो भी तुम ज्यादा ही फिक्र कर रही हो। मैं तो कहूँगी कोई नई मेड देख लो, मेरे पास भी आ रही है एक मेड, अगर बोलोगी तो मैं भेजती हूँ तुम्हारे घर। अच्छा काम कर रही है। सबसे अच्छी बात छुट्टियां नहीं करती है। गंगू भाई एक दिन आती थी 2 दिन गायब हो जाती थी। हर वक्त उसका कोई ना कोई बहाना रहता था। यार हमें गंगू भाई की मजबूरी को समझना चाहिए। तुम जानती हो उसके छोटे छोटे बच्चे, उसका मियाँ पी के आता है फिर उसको मारता है। रहने दो तुम तो बस। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ए जी आपको तो बस हर वक्त मजाक सोचता रहता है, इस वक्त में मजाक करने का कोई मूड नहीं है। ओहो क्या हो गया गोपी, क्यों इतने गुस्से में हो? आप सब जानते तो हैं कि गंगू भाई की वजह से फिक्रमंद हूँ। गंगू भाई को 1 महीना हो गया, उनकी कोई खबर नहीं है, वो आके ही नहीं दे रही। रोज उनका इंतजार करती हूँ। गोपी कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर गंगू भाई नहीं आई तो कोई आसपास बात चलाओ, किसी और मेड को रख लो। नहीं जी मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप जानते तो हैं गंगू भाई कितनी पुरानी मेड है मेरी, कब से मेरे यहाँ काम कर रही है। दूसरी बात भरोसेमंद है, ईमानदार है, मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ दूँ? जी पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि गंगू भाई किसी बड़ी मुसीबत में। क्या मुझे गंगू भाई के घर जाना चाहिए? अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है, तुम्हारा दिल परेशान है, चली जाओ उसके घर। लेकिन अभी तो काफी रात हो गई है, ऐसा करो कल सुबह होते ही चली जाना। ठीक है जी, कल सुबह मैं जाऊंगी गंगू के घर। मुझे मालूम करना है वो कहाँ है, किस हाल में है। हाँ ये सब उसके बारे में कितना बुरा भला कहें, पर मेरा दिल कहता है कि वो इतनी बुरी नहीं है, वो मजबूर है, मजबूर। हम उन लोग की मजबूरी नहीं समझेगा, कौन समझेगा? पेट भी तो हमारे घर का फर्जी है ना। कितने साल से गंगू भाई हमारे हर दुख सुख में साथ है। अगर आज वो परेशानी में तो क्या मैं उसे छोड़ दूँ? नहीं, पॉसिबल नहीं, मैं जाऊंगी। मुझे गंगू भाई का एकदम परफेक्ट घर नहीं पता। ऐसा करती हूँ शीतल से पूछ लेती हूँ, वो जानती है गंगू भाई कहाँ रहती है, वो मुझे गाइड कर देगी तो मैं इजीली पहुंच जाऊंगी। अच्छा हुआ बेटा आप मुझे यहीं मिल गई। बेटा मम्मा घर में? नहीं मम्मा तो घर में नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, गंगू भाई आपके आ रही काम करने? नहीं गंगू भाई तो हमारे काम करने नहीं आती। गोपी आंटी अब तो हमारी दूसरी मेट आती है। अच्छा एक बात बताओ, मम्मा घर में? नहीं मम्मा तो घर में नहीं है, मम्मा तो मार्केट गई है। भैया बेटा मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। बोलिए आंटी। आप गंगू भाई का घर जानती हो? हाँ आंटी मुझे पता है, गंगू भाई आगे जाके लेफ्ट पे रहती है। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी आप गंगू भाई से मिलने जा रही हैं? हाँ बेटा। आंटी वो बहुत झूठी आंटी है, उनके पास मत जाए, वो झूठ बोलती है। बेटा ऐसा नहीं कहते, वो आपकी बड़ी है ना। पर अम्मा कहती है गंगू भाई झूठ बोल बोल के छुट्टियां करती है, तभी तुमने उनको निकाल दिया जॉब से। वरना पहले तो हमारे वही काम किया करती थी। बेटा किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करते जब तक हमें पूरी सच्चाई ना मालूम हो सकता है वो मजबूर हो। ये किसी पे तोहमत लगाना होता है, किसी पे इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। पहले सच जानो फिर उसके ऊपर इल्जाम लगाओ। आंटी मम्मा तो यही कहती हैं। चलो बेटा मैं चलती हूँ, आप मम्मा को बता देना मैं आई थी। जी आंटी ठीक है, मैं भी खेलने जा रही हूँ। अच्छा हुआ नेहा तुम मुझे यहीं मिल गई। क्या हुआ गोपी, कैसे आना हुआ मेरे यहाँ? यार मुझे ना गंगू भाई का घर नहीं मिला। तुम जानती हो गंगू भाई का घर कहाँ है? हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम्हें उसके जाने की क्या जरूरत है? यार वो नहीं आ रही ना, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। क्या हो गया गोपी, तुम ऐसे लोगों को क्यों सर पे चढ़ा रही हो? इन छोटे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। पर यार वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, तुम जानती हो मैंने उसको हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। गंगू भाई का पूरा 1 महीना गुजर गया, वो मेरे यहाँ नहीं आ रही। मेरे यहाँ क्या पूरे मोहल्ले में पूछ लिया, किसी के यहाँ भी नहीं आ रही, और किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। यार मेरा दिल पता नहीं क्यों बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है गंगू भाई किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में, तो हमें जाना चाहिए ना, पूछना चाहिए। वो मेरे 10 सालों से काम कर रही है, मैं ऐसे कैसे उसको छोड़ दूँ? गोपी तुम्हें तो दाद देनी चाहिए, तुम किस तरह बर्दाश्त करी गंगू भाई को। कितनी छुट्टियां करती है, कितनी काम चोरी करती है, कभी झाड़ू से नहीं ला रही, कभी पोछा। पैसा हराम का थोड़ी ना होता। मैं तो कहती हूँ कोई और मेट रख लो। नहीं यार मुझे वही समझ में आती है। एक बार गंगू भाई से मिल लूंगी तो पता चल जाएगा वजह क्या है। अगर उन्होंने कह दिया काम नहीं करना तो अलग बात है, फिर मैं भी ढूंढ लूंगी मेट। लेकिन जब तक मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलेगा, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। तुम बताओ ना नेहा, उसका घर है कहाँ? गंगू भाई का घर यहाँ करीब में नहीं है, बहुत दूर आबादी में, और इस टाइम जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम अभी घर जाओ,
इस टाइम सेफ नहीं होगा तुम्हारे लिए गंगू भाई के यहाँ जाना। पर यह बच्चा तो बोल रही थी करीब में रहती है, वो बच्ची है, उसको क्या पता। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना बहुत दूर रहती है। चलो ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ। कल तुम मुझे याद से बता देना गंगू भाई का घर। कल मैं जल्दी आ जाऊंगी तो मैं उसके घर चली जाऊंगी, उससे मिलके तो आऊँ, वजह तो जानू क्यों नहीं आ रही वो काम पे। चलो मैं घर के लिए निकलती हूँ, 7 बज गए, घर जाके डिनर की तैयारी भी करनी है। और नहीं नाराज हो जाएंगे अगर इनको डिनर वक्त पे नहीं मिलेगा। ये काम से थके आ रहे आते हैं बेचारे, लेकिन मेरे सामने कुछ नहीं कहते। अगर मेरे चेहरे पे परेशानी देख लेते तो उसी में लग जाते हैं। कितने अच्छे हैं ना ये। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इन जैसा पति मिला, वरना आजकल के पति पत्नी को कहाँ ख्याल करते हैं। पर ये बहुत अच्छे हैं, ये पहले मेरी फिक्र करते हैं, बाद में अपने बारे में सोचते हैं। तो अच्छा है कि मैंने आधे खाने की प्रिपरेशन की है, घर जाते ही 20 मिनट में खाना पक जाएगा। तो इनको मज़ेदार सी बिरयानी खिला दूंगी, कब से मेरे पीछे लगे हैं। मुझे सब्जियों की बिरयानी खिला दो, और मैंने साथ में इनके लिए मीठा भी बनाया है। आज तो मैंने इनको गाजर का हलवा खिला के खुश कर दूंगी। अब आए हमारे घर में फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। तो भी तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी परेशानी आज से ज्यादा खत्म हो गई, मुलाकात हो गई यानी तुम्हारी गंगू भाई से। नहीं जी, मेरी मुलाकात नहीं हुई अभी गंगू भाई से। बहुत जगह मालूम किया, किसी को उसका घर ही नहीं पता। मैं आखिरी उम्मीद लेके नेहा के पास गई, वो तो अच्छा है नेहा को घर पता है, पर नेहा कह रही इस टाइम जाना मेरे लिए सेफ नहीं होगा। वो कह रही बहुत दूर आबादी में रहती है, तो उसने मुझे मशवरा दिया कि तुम सुबह जाओ। तो मैं सुबह नेहा के पास जाऊंगी, नेहा मुझे उसका एड्रेस देगी, तो फिर मैं गंगू भाई से मिलके आ जाऊंगी। तो फिर अगर तुम चाहो तो मैं कल ऑफिस से ऑफ ले लेता हूँ, तुम मेरे साथ बाइक पे चल लेना। तुम कह रही हो ना कि वो बहुत दूर आबादी में रहती है, तो तुम पैदल कैसे जाओगी। नहीं जी, आप मेरे लिए परेशान मत होइए। आप छुट्टी करते हैं, आपका बॉस आप पे गुस्सा करता है, मैं चली जाऊंगी। आप जानते हैं ना कि मैं डरती नहीं हूँ, घबराती नहीं हूँ। मैं आपको ऑफिस भेजती हूँ, जल्दी से निकल जाऊंगी ताकि जल्दी से मेरी वापसी हो जाए। आप मुझे लेके परेशान मत हो। पर गोभी फिक्र तो होगी ना मुझे तुम्हारी, तुम नई जगह जा रही हो और कुछ हो गया तुम्हें तो। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं साथ चल लेता हूँ, क्यों जिद कर रही हो। जी आप यूं ही परेशान हो रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना मुझे कुछ नहीं होगा। आप जानते तो हैं, मुझे सब एरिया पता है। नया बंदा हो तो घबराए, मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगी। अगर मुझे लगेगा खतरा तो मैं घर लौट आऊंगी। ये भी ना मुझे लेके ज्यादा ही पोजेसिव होते हैं। कह रही हूँ मैं खैरियत से चली जाऊँ, कितना परेशान हो रहे थे, कहे तो देख के जाना, मैं साथ चल लेता हूँ। अच्छा हुआ ऑफिस चलेगा, मैंने मेरी फिक्र में ही रहते। अब मैं जल्दी से सारे काम निपटा के निकल जाती हूँ। आज मुझे गंगू भाई से किसी भी हाल में मिलना है। तो अच्छा हुआ नेहा ने अकलमंदी की कि मुझे मैसेज भेज दिया उसके घर का एड्रेस, वरना उसके यहाँ जाती और टाइम लगता। अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और जाके गंगू भाई से मिल के आती हूँ। आपकी वजह तो पता चले गंगू भाई काम पे क्यों नहीं आ रही। पूरे मोहल्ले में किसी को भी उसके बारे में नहीं पता, वरना सब उसको कहते तो है ना कि काम चोर है, लेकिन दिखती तो है ना वो मोहल्ले में। इस बार तो ऐसी गायब हुई, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे अफसोस हो रहा है, पूरा मोहल्ला कितना सेल्फिश है। गंगू भाई हमारी कितनी पुरानी, लेकिन किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है कि वो कहाँ है किस हाल में। लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। गंगू भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरी छोटी बहन भी है, मैं वजह तो एक बार जरूर जानूंगी। हेलो भाई, आप जानते हैं कि गंगू भाई कहाँ रहती है। जी मैं बिल्कुल जानता हूँ गंगू भाई को, लेकिन गंगू भाई तो यहाँ से काफी दूर रहती है। आप कौन है गंगू भाई की। जी गंगू भाई मेरी बहुत पुरानी मेट है, वो 1 महीने से गायब है, बिल्कुल नहीं आ रही है। मुझे उनकी फिक्र हो रही है। आपसे मिलकर तो मैं बहुत हैरान हुआ कि अच्छे लोग आज भी दुनिया में बाकी हैं। देखा जाए तो उसी घरों में जाके काम करती है, आपकी मेट है, आपको फिर भी उसकी काफी परवाह है। ये देख के मुझे बहुत हैरानगी हुई। आपको मैं बता देता हूँ, आप आगे जाएंगी, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, काफी पैदल चलना पड़ेगा। करीब आबादी आएगी, फिर उसमें दूसरा घर गंगू भाई का है, ब्राउन कलर का गेट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। चल चल के कितना आगे आ गई हूँ, पर मुझे गंगू भाई का घर मिल ही नहीं रहा। अभी तक कच्ची आबादी शुरू भी नहीं हुई, और कितना मुझे चलना पड़ेगा। लेकिन आज मैं ठान के आई हूँ, गंगू भाई से मिलके ही रहूंगी। कोई बात नहीं, गोपी हिम्मत नहीं हारेगी। गोपी आज गंगू भाई का पता लगा के ही रहेगी किसी भी कीमत पे। इनके साथ आना इसलिए और भी अच्छा नहीं समझा कि पता नहीं गंगू भाई की क्या प्रॉब्लम होगी। इनके साथ होंगी तो मुझसे नहीं शेयर कर पाएगी, मैं अकेली होंगी तो गंगू भाई मुझसे अपने दिल का हाल कह तो पाएगी ना। इस वजह से मैं नहीं आई। लगता है कच्ची आबादी शुरू हो गई है। अब गंगू भाई का घर यहीं कहीं होना चाहिए। उन्होंने ब्राउन कलर का गेट बताया था। ऐसा करती हूँ, आवाज देके पूछ लेती हूँ, हेलो हेलो गंगू, क्या तुम अंदर हो गंगू। हाँ तो किसी की भी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब ये वाला घर नहीं है। थोड़े आगे जाके फिर आवाज देती हूँ गंगू भाई को, क्या पता उसका आगे वाला घर हो। यहाँ तो सबके गेट एक जैसे हैं, सबके कलर ही ब्राउन है। ऐसा करती हूँ, अगले गेट पे जाके फिर गंगू भाई को आवाज लगाती हूँ, हेलो हेलो गंगू भाई, क्या आप अंदर हो गंगू भाई। ये गेट खुला है, आप अंदर आ जाइए। देखा मुझे गंगू भाई की आवाज आ गई, देखा फाइनली मैं पहुंच गई। बस मेरी गंगू ठीक हो, खैरियत से हो। गंगू भाई से मिलकर सही वजह पता चलेगी गंगू भाई काम पे क्यों नहीं आ रही। लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, जब तक गंगू भाई से मुंह से मैं सच नहीं सुनूंगी, मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करूंगी। अरे बाजी, मेरे तो नसीब खुल गए कि आप मेरे घर आई। गंगू भाई ये सब छोड़ो, ये बता तुम काम पे क्यों नहीं आई। तुम्हारी किसी को भी खबर नहीं, क्यों गायब हो, क्या हुआ। कोई प्रॉब्लम थी तो हमारे शेयर करनी चाहिए ना गंगू, तुम तो गायब हो गई। ऐसा भला कौन करता है।
आज मैं क्या बताऊं, मेरे नसीब तो इतने फूटे हैं कि एक के बाद एक परेशानी में चली जाती हूँ और लोग कहते हैं कि मैं झूठी हूँ। हम गरीबों की मजबूरी कोई नहीं समझता बाजी। मेरे बच्चे बीमार होते हैं, लोग कहते हैं मैं झूठ बोलती हूँ। मेरे घर में बारिश का पानी भर जाता है जिस वजह से मुझे छुट्टी करनी पड़ती है, लोग बोलते हैं गंगू भाई झूठ बोलती है। मेरा पति मुझे पी के पीटता है, मैं काम पे नहीं आ पाती, लोग बोलते हैं मैं झूठ बोलती हूँ। छोड़ो लोगों की, तो मुझे सच बता, तुम काम पे क्यों नहीं आ रही? ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से तुम काम पे नहीं आई? बाजी मैं क्या बताऊं, आप तो जानती हो मेरी कमर की तकलीफ जाने रही थी, रोज डॉक्टर को दिखाती थी, सब डॉक्टर बस दवाई देके कहते थे सही हो जाएगा, लेकिन मेरी कमर की तकलीफ नहीं जा रही थी। अब मैंने किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा मेरी कमर के मोरे में झटका आ गया बाजी, और उन्होंने मुझे काम करने से सख्ती से मना किया है, वजन उठाने से, झाड़ू पोछा करने से। डॉक्टर ने कहा फिलहाल से बेड रेस्ट करो, अगर काम किया तो पूरी जिंदगी बेड पे आ जाओगी। बाजी मैं तुम लोग को आके बताती, तुम सब बस यही कहते ना कि मैं काम चोरी कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ। गंगू भाई मुझे औरों को तो नहीं पता, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें छोटी बहन माना है, और तुम्हारे घर देख के मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारे घर में तो कोई फर्नीचर तक नहीं है, तुम ऐसे कैसे गुजारा कर रही हो गंगू? बाजी क्या कहूँ, वक्त अच्छा हो या बुरा, वक्त की अच्छी बात होती है कि वक्त गुजर ही जाता है, गुजारा हो ही रहा है बाजी जैसे तैसे। बस ये कमर की तकलीफ ऐसे आ गई है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही बाजी। तुम नहीं जानती, 2 महीने का तो मेरे घर पे किराया चढ़ गया है, मेरा पति कुछ कमाता भी नहीं है, घर में खाने पीने का भी कुछ नहीं है। बस गंगू भाई बस, तुम्हारी बातें सुन के मेरा मन भरा है, तुम फिक्र मत करो। अभी मैं घर जाती हूँ, राशन लेके पहुँचाती हूँ, इनके साथ आ रही हूँ मैं। नहीं बाजी, तुम्हारा वैसे मुझे बहुत एहसान है, मैं तुमसे कितना उधार लिया है, मैं तुम्हारे एहसान में और नहीं डूबना चाहती। फिर तुमने वही पराई वाली बात कर दी ना। मैं तुमसे कहा तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैं घर जा रही हूँ, इनके साथ राशन लेके आ रही हूँ। और बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए, बच्चों के लिए कोई जरूरत की चीज है तो बताओ। गंगू भाई हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गंगू भाई तुम भी तो हमेशा हमारे साथ अच्छे बुरे वक्त में खड़ी रही, तो अभी हमारा फर्ज पड़ता है कि तुम्हारी मुसीबत आई है, तुम्हारी मुसीबत में हम साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? जी आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही दुनिया चल रही है, आप जैसे अच्छे लोग ना हो तो हम गरीबों को कौन सोचेगा बाजी। बाजी तुम मेरे घर पहली बार आई हो, मैं तुम्हें चाय पानी तक का ना पूछ पाई बाजी, मुझे माफ कर दो बाजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गंगू भाई ये कह के तुमने मुझे पराया कर दिया, क्या ये मेरा घर नहीं है क्या? गंगू भाई तुम दिल छोटा मत करो, अगली बार जब भी आऊंगी तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारे घर चाय पी के जाऊंगी। हाँ बाजी चाय के साथ तुम्हें मेरे हाथ के समोसे भी बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हें अपने हाथ के समोसे भी खिलाऊंगी। चलो गंगू भाई अब मैं चलती हूँ, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। मैं तुमसे मिल लिया, मेरे दिल को सुकून आ गया। तुम नहीं जानती तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान थी, तुम कहाँ हो, किस हाल में हो। अजी मैं कहाँ जाऊंगी, बस इसी वजह से परेशान थी, इसी वजह से घर में कैद होके रह गई। सोचा था कि हिम्मत हुई तुम्हारे घर आके तुम्हें बता दूंगी। अजी अभी तो मैं काम ना कर पाऊंगी, फिलहाल तुम कोई और मेड रख लो, जब मैं ठीक होंगी तो मैं आ जाऊंगी। ठीक है गंगू भाई। किसी ने सच कहा है, बगैर जाने किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, गलत गुमान नहीं करना चाहिए। गंगू भाई कितनी तकलीफ में, और सब मुझसे कहते गंगू भाई झूठी है, छुट्टी बात है, उस पर कितने इल्जाम लगाए, वो बेचारी कितनी परेशान है। कल जाते ही इनके साथ राशन लेके आती हूँ, सबसे पहले गंगू भाई को राशन पहुँचाना होगा। कितनी कमजोर लग रही है मेरी गंगू। गंगू भाई ने बहुत बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, तो अब मेरा फर्ज है कि गंगू भाई का बुरा वक्त चल रहा है, मुझे उसका साथ नहीं छोड़ना। अब मुझे उसका ख्याल रखना बड़ी बहन बन के। कल से मुझे कोई नई मेड ढूंढनी पड़ेगी घर के कामों के लिए, मुझसे तो नहीं होता भाई घर का काम, मैं थक जाती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।